YouTube चैनल कपूर सिस्टू और आज है बहुत ही स्पेशल डे जो कि है मम्मी पापा की 27th एनिवर्सरी। अभी वो दोनों तैयार हो रहे हैं और मैंने कहा कि फटाफट से व्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं उनको बताए बिना, ताकि सेलिब्रेशन में पूरी रिकॉर्ड कर सकूं और आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपके लिए क्वेश्चंस डाले थे, तो वो भी क्वेश्चंस हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आप तक पहुंचाने वाले हैं और सारी सेलिब्रेशन का तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। मेरी आज क्या हुआ, आज बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मेरी आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सुबह उठ के मैंने सोचा था कि आज फटाफट से कॉलेज जाऊंगी और कॉलेज से आते हुए मम्मी पापा के सारी छुपके सारे सरप्राइजेस मैं तैयार कर दूंगी, डेकोरेशन और ये वो, ठीक है। मगर आज मेरे सुबह ही काम तमाम हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को फूड पॉइजनिंग, मतलब ऐसे पेट में दर्द होने लग गया और मुझसे मतलब आँखें नहीं खुल रही थी, तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद पूरे दिन मैं सोती रही, तबीयत खराब थी, दवाई वगैरह खाई। मम्मी पापा का भी मूड ऑफ हो गया, वो पूरे दिन मेरी सेवा में और मेरे को हाल चाल देखने में पूरा उनका दिन निकल गया। मगर शाम को मैंने गोली खाई और मैंने कहा नहीं, आज का दिन बर्बाद नहीं होने देंगे। उनकी 27th वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करा है और कुछ क्वेश्चंस आपसे कलेक्ट करे हैं जिनके साथ डिस्कस करवाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे न्यूली वेड कपल्स 27 ईयर्स से हमारे पास आ गया है क्वेश्चंस का सिलसिला और मैं वहाँ जाऊँगी और मैं आपसे पूछूंगी और आपने ऑनेस्टली जेन्युइन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं अपने दर्शकों को और बहुत ही फन होने वाला है। तो हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। ओके आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सबकी तरफ से। हाँ। तो बिना टाइम गवाए मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप दोनों से। हाँ। कि आपकी मैरिज के लिए आपके पेरेंट्स इजीली मान गए थे या मूवीज की तरह कुछ थ्रिलर हुआ? थ्रिलर तो कुछ नहीं था, बहुत बड़ा। इसकी भी फैमिली राजी थी, मेरी भी फैमिली राजी थी, मगर जो राजी नहीं था वो खुद यही थी जो बहुत बड़ा थ्रिलर था। सबसे बड़ा थ्रिलर है ये आपकी। और मेरे को इनको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था। वो नेक्स्ट टाइम फिर कभी बताएंगे आप। नहीं अभी बताओ। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इन्होंने जो नाटक थ्रिलर इन्होंने भी किया था, इन्होंने ही किया था थ्रिलर, तभी तो मैं मानी। अच्छा क्या हुआ था थ्रिलर में? अरे बहुत इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया था। 2 दिन के लिए घर से भाग गए थे, खाना पीना छोड़ दिया, मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है और फिर ऐसे करके मतलब ये सब कुछ हुआ था। फिर उसके बाद मैं कभी बोलती थी अच्छा ठीक है कर लेती हूँ, फिर मैं कहती मैं कंफ्यूज थी। एक्चुअली मैं शादी के बंधन में बंधना जाती थी। मुझे लगता था मेरी शादी होगी तो मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे और सारी फैमिली के लिए खाना बनाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, और जबकि मैं साथ में जॉब भी करती थी तो वो जिम्मेवारी से मैं डरती थी, इस वजह मैं मना करती थी। और मुझे नहीं पापा से प्रॉब्लम, मतलब मुझे शादी से ही प्रॉब्लम थी, मुझे किसी के साथ भी नहीं करनी थी एक्चुअली उस वक्त। 24 साल की थी, 27 साल बाद। तो गाइस ये थ्रिलर आज भी बरकरार है और बहुत ही प्यारा बरकरार है। और मैं अगर फिल्म मेकिंग में जाऊँ ना तो मैं मम्मी पापा पे मूवी बनाऊंगी, सच बता रही हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हार्डेस्ट टाइम ऑफ योर मैरिज लाइफ? हार्डेस्ट टाइम तो भाई हमारी जब शादी हुई, शादी के बाद हमारे 6-7 साल बहुत हार्ड थे। हम सुबह जॉब जाते थे, फिर सारा दिन जॉब के बाद जब घर आते थे घर के काम करते थे, मतलब एक छुट्टी होती थी हमारी और उसमें हम दोनों को घर संभालना होता था और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे और हम उस लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। इस चीज का हमें लगता है कि वो बहुत हार्ड टाइम था हमारा। गोल्डन टाइम जो था वो हार्ड निकला। हाँ वो हार्ड टाइम निकला, हम उस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाए बिल्कुल भी। थर्ड क्वेश्चन है आपको लव स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ या कब और कहाँ हुआ? ऑफिस में हो। अच्छा कैसे हुआ? बस हो गया वो तो लव एज फर्स्ट साइट होता है।
नहीं, हमें ऑफिस में हुआ, और ऑफिस में जहाँ मैं बैठती थी, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सामने बैठते थे, और जो मेरा फ्रेंड था वो बोलता था वो जो सामने लड़का बैठा ना उस लड़के को से बात मत करना, और मेरा ध्यान वहीं पे जाता था, और ये ना वो उस पे हम दूर से बैठ के बोलते थे चलो हम अंताक्षरी खेलते हैं, मैं पर्ची पे गाना लिख के भेजूंगा तो तुम उसको पढ़ के सुनाना। तो वो ये पर्ची पे गाना नहीं लिखते थे, उसमें कुछ कुछ लिख देते थे आई लव यू। और मैं जब वो पर्ची खोलती थी और मैं इतना डर जाती थी कि वो पर्ची को मैं ऐसे ऐसे करके फेंक देती थी, फिर मैं झूठे मूठे बोलती थी ये वाला गाना लिखा, कोई भी गाना पढ़ देती थी। तो सारे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, डर था कि भाई स्टाफ में किसी को भी फ्रेंड्स में पता चल जाएगा, वो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसा होता था, बहुत खतरनाक। दिस इज वेरी वेरी क्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कहानी पता चली है। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन द हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर 27 ईयर जर्नी टुगेदर। हैप्पीएस्ट मोमेंट एक नहीं था, 3 थे। जब मेरे को तीनों बच्चे जब हुए, और जब भी मैं अपने बच्चों को देखती थी तो वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थे। तीनों बच्चों को मैंने जब लिया। और सैड मोमेंट मेरा यही है कि मुझे आज तक 27 साल हो गए, मुझे गोवा नहीं लेके गए। ये तो मम्मी का ऑल टाइम और फेवरेट डायलॉग। मेरे से शादी मैंने इसी लालच में की थी कि शायद शादी के बाद हम गोवा घूमने जाएंगे हनीमून के लिए, पर हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम मम्मी डैडी को छोड़ के और गोवा घूमने जाए, और हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और आज तक हम उतनी सेविंग नहीं कर सके कि हम सोचते हैं हम जब भी जाए हम ऐश करके आए। तो ऐश करने के लिए हमारे पास इतनी जिम्मेवारियां हैं कि पहले उनको निभा रहे हैं, तो ऐश करने का भी टाइम नहीं आया, आएगा जरूर एक दिन। जब भी अभी भी थोड़ी बहुत होती है तो सबसे पहला गाना पापा को ये कहते हैं चाहे कोई भी टॉपिक पे लड़ाई हो गोवा नहीं लेके जाए, और मुझे गोवा ही जाना, गोया ही जाना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज आपकी मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड इतने सालों तक बाद भी इतना अडोरेबल और स्ट्रांग कैसे बरकरार है? देखो 5-6 साल पहले तो जब शादी हुई थी 5-6 साल तक इनको बहुत गुस्सा आता था और हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पर जब हमने देखा कि इन लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं है तो पहले ये बोलते थे और मैं सुनती थी, फिर बाद में इन्होंने चुप रहना सीख लिया और मैंने बोलना सीख लिया। और अब ये चुपचाप सुनते हैं और मैं बोलती हूँ, तो मैं जब बोलती हूँ कि तुम बोलते नहीं हो तो ये कहते हैं कोई बात नहीं अब तू ही बोल ले। तो क्योंकि अब इनको लगता है कि ऐसे करके हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है और अब हम इतना गुस्सा नहीं करते एक दूसरे पे। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बन गई है, मैं बोलती हूँ तो ये सुनते हैं और ये बोलते ही नहीं है। तो यही है सीक्रेट गाइस, पति लोग प्लीज थोड़ा शांत रहिए और बीवी को बोलने दीजिए। तो यही था आज का क्वेश्चन है और फिनिश। वेरी फन, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए और मेरे को इनकी लव स्टोरी बहुत ही फेवरेट स्टोरी है। मतलब ये इतना मेरे से लव स्टोरी के बारे में मेरी हर रोज मेरे को कहती है ये कोई किस्सा सुनाओ। हाँ, ऐसा मतलब इनके पास इनकी लाइफ में किस्सों की कमी नहीं है, हर चीज की एडवेंचरस बहुत है, किस्से हर टाइम भी मतलब ऐसे सुनने में बड़ा मजा आता है मेरे को। हाँ। मैं मतलब मूवी बन सकती है गाइस, अच्छा आइडिया ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस, बहुत आपने क्वेश्चंस का जवाब दे दिए। अब आती है गेस व्हाट, केक कटिंग। केक खाने का। थैंक यू गाइस, कैसे लगे हमारे आंसर? और आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हो तो बताओ, मैं तो बताने को तैयार हूँ। कपूर जी नहीं बताने देते, कहते नहीं ये पर्सनल होते हैं सब कुछ। क्या पर्सनल की क्या बात है, सबको पता होना चाहिए लाइफ में हम लोगों ने किन किन चीजों को फेस किया, क्या क्या चीजें हमने गलतियां की, किन चीजों से हमारी लाइफ इजी हुई, किन चीजों से टफ हुई, ये सब डिस्कस करेंगे तो आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा रास्ता आगे के लिए इजी हो जाएगा। तो प्यार मोहब्बत सब कुछ नहीं होता है, अपना कमाई करो, अपने आप को वेल सेट करो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। जब आप स्ट्रांग होगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा।